इन फिजिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सपोज ये आपको ट्रायंगल दिया है। इस ट्रायंगल में मान लिया कि ये एंगल है थीटा। अगर ये एंगल है थीटा तो यहाँ पे एंगल के जो सामने वाला साइड होगा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, और जिसके साथ ये एंगल बनाएगा वो कहलाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। अब अगर हम इस ट्रायंगल के बेसिस पर मान लेते हैं ट्रायंगल आपका है ए बी और सी। अब इसी के बेसिस पर अगर हम बात करें साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो परपेंडिकुलर क्या है? BC है, और हाइपोटेन्यूस क्या है? CA है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल में आप देखें तो इसमें है ए बेस जो है वो AB है, हाइपोटेन्यूस जो है वो CA है। इसी प्रकार अगर हम देखें टैन थीटा, तो टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें है BC और बेस आपका है BA, या आप AB भी बोल सकते हो। अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में हो जाएगा बेस, यानी ये जो होगा ये रिवर्स ऑफ होगा कॉस थीटा का। यहाँ पे अगर देखें तो हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है? CA है, और बेस हमारा क्या है? BA है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉट थीटा की, कॉट थीटा जो होता है ये रिवर्स होता है थीटा का, टैन थीटा का। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। अब ये हो जाएगा इस टैन थीटा का उल्टा, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपको दिया है BA, परपेंडिकुलर है BC। सिमिलरली अगर हम बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस आपको ट्रायंगल में दिया था CA, और परपेंडिकुलर जो है वो BC है। अगर आप इस ट्रायंगल में देखें तो ये आपका BA जो है बेस है, BC आपका परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूस जो है वो CA है। तो ये हो गया आपका सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। कोसेक थीटा क्या था? बेसिकली देखा जाए तो कोसेक थीटा जो था ना, ये था साइन थीटा का उल्टा, यानी कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं। और सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा का ये उल्टा होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, ये भी होता है रिवर्स ऑफ किसका? टैन थीटा का। ये टैन थीटा का रिवर्स होता है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर गिवन है तो इसकी वैल्यू होगी 1। सिमिलरली अगर आपको दिया है 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अब ये सारे जो बेसिक फार्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए, ये पूरे फिजिक्स में यूज होगा, इसलिए बेसिक चीजें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम थोड़ा बेसिक आपको क्लियर करना चाहते हैं जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये सारे फार्मूले आप याद रखिएगा। एक और फार्मूला बचा है, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की, तो इसकी वैल्यू होगी कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी पे बेस अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज दैट आपको गिवन है ऐसा एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1, मान लीजिए आपको दिया है कि गिवन है साइन थीटा इक्वल टू 3/5, फिर आपसे बोला है फाइंड ऑल अदर टी रेशियो, और ये भी बोल दिया है कि इफ थीटा इज लाई इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपको गिवन है, तो इसको आप लोग को सॉल्व करना है। मान लीजिए आपको ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू दिया है, यानी कि थीटा अगर ये मान ले, थीटा ये अगर है, तो साइन थीटा दिया है 3/5, इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अब ये अगर आपका मान लेता हूं कि ये A है, ये B है और ये C है, तो यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप ए बी स्क्वायर इक्वल टू लिखो, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ट्रायंगल में ए बी की वैल्यू दे रखी है 5, ए सी आपको निकालना है और बी सी की वैल्यू रखी है 3। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहां से आपको ए सी इक्वल टू मिल जाएगा 4, ए सी इक्वल टू यहां से आपको 4 मिल जाएगा। अब इसी के बेसिस पर आपको क्या बताना है, टी रेशियो बताना है। टी रेशियो का मतलब ये हुआ कि आपको कॉस निकालना है, सेक निकालना है, टैन निकालना है, कॉस कॉट निकालना है, कोसेक निकालना है, वो सारी वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा को हमें गिवन ही था, सॉरी, कॉस थीटा अगर मैं आपसे कहूं तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका 4 आ गया है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी, तो ये आ जाएगा 4/5। ऐसे ही अगर बात करें टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी क्या दे रखा है 3, ए सी क्या दे रखा है 4। सिमिलरली अगर हम कॉट थीटा लिखें तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4/3। ऐसे ही अगर हम लिखें कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है, यानी कि अगर साइन आपको दे रखा है 3/5 तो ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 5/3। और अगर सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा यहाँ पे हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा यहाँ पे आया है 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4। यही सारी वैल्यू आपको निकालना था इस क्वेश्चन में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर ऐसे ही अगर एक अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक सपोज दैट आपको दिया है ऐसा कुछ, एग्जाम्पल नंबर 2। इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ sec थीटा इक्वल टू 5/3, देन आपसे बोला है कि फाइंड
all the other t ratios, ऑल दी अदर टी रेशियोज आपको फाइंड आउट करना है। अब अगर हम ट्रेंगल बनाए तो ट्रेंगल में देखते हैं कि सेक थीटा क्या है। भाई सेक थीटा आपको पता है कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। इसका मतलब अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 3/5। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ पे थीटा ये रहा होगा, राइट। अब अगर मान लें कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो फिर यहाँ पे लगा दो राइट एंगल ट्रेंगल वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से आपको लिख सकते हो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी आपको 5 दे रखा है, ए सी आपको 3 दे रखा है, बी सी आपको निकालना है। तो यहाँ से बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ से बी सी जो होगा इट विल बी 4। बी सी आपका आ जाएगा 4। अब इसी के बेसिस पर अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा सारी वैल्यू, कॉस थीटा तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, अगर हम इसी के बेसिस पर बात करें साइन थीटा की, ये आपका आ गया है 4। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये हो जाएगा 4/5। एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, एंगल जिसके साथ बनेगा वो होगा बेस। और कोसेक थीटा अगर हम लिखें तो क्या होगा, कोसेक जो होगा साइन का उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा 5/4। अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 4/3। और cot थीटा की बात करें तो cot थीटा हो जाएगा tan का रिवर्स, यानी ये हो जाएगा 3/4। 3/4 हो जाएगा। और cos थीटा की बात करें तो cos थीटा ऑलरेडी हम लिख चुके थे, दोबारा लिख देता हूं, ये हो जाएगा 3/5। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये है सारे टी रेशियो। अगर आपको कोई भी ट्रायंगल का उस साइड दिया होगा, उसके बेसिस पर अगर आपसे टी रेशियो की बात करेगा तो हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आपको हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक एंगल के वैल्यू दिखाएंगे जो कि आपको याद रखना है। एक चार्ट में बना देता हूं, इसी टाइप का आप लोग भी बना लीजिएगा। ऐसा कुछ चार्ट बना लीजिए आप लोग भी। अब अगर मान लें कि ये वाला जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल को अगर ये इधर मान लें कि साइन थीटा है, फिर है कॉस थीटा और फिर है टैन थीटा बेसिक। अब यहाँ पे मान लिया कि स्टार्टिंग में एंगल 0 डिग्री था, बाद में 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री हो गया, फिर हो गया 60 डिग्री और फिर हो गया है 90 डिग्री। अब अगर हम बात करें साइन 0 की वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू होगी 0, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे ही अगर हम cos 0 की बात करें तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होगा। साइन 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है। और अगर हम cos 60 की बात करें तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2।
और cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। जो साइन का होता है उसी का रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो साइन के 0 पे होता है वो 90 पे कन्वर्ट हो जाएगा, जो 90 पे होता है वो 0 पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम tan की बात करें तो tan 0 की वैल्यू होगी 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगा, tan 45 की वैल्यू 1 होगी और tan 60 की वैल्यू √3 होगा। और tan 90 की बात करें तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। अब ये सारे वैल्यू आप लोग इसको याद रखिए, बेसिक चीजें कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन है तो ये आपको याद होना चाहिए, ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर इसी के बेसिस पर अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर हमने आपको बोला कि साइन n पाई अगर है, मान लो, अब यहाँ पे साइन n की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 0, यानी कि n की वैल्यू चाहे आप 0 लो, चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, कोई भी वैल्यू लो, हर वैल्यू पे साइन जो होगा वो आपको देगा 0। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉस की, कॉस मान लीजिए आपको n पाई गिवन है, n पाई के केस में अगर आपका एक बार तो कॉस जो होगा 1 देगा और एक बार जो ये -1 देगा। अब अगर मान लीजिए n की वैल्यू मान लीजिए आपको गिवन है 0, तो 0 पे भी ये 1 देगा, 2 पे भी 1 देगा, अगर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा और 2 रखोगे तो 2 पाई हो जाएगा, 3 रखोगे तो सॉरी 4 रखोगे तो 4 पाई हो जाएगा, अगर 6 रखोगे तो 6 पाई। यानी कि अगर इवन है n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू इवन है तो cos n पाई की वैल्यू 1 मिलेगी, और अगर n की वैल्यू ऑड है, अगर n की वैल्यू ऑड है यानी कि 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, तो इन सारे वैल्यू पे आपको cos n पाई की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। ये चीज आप याद रखिएगा, cos n पाई की वैल्यू 1 भी होती है और -1 भी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको गिवन है, अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट दिया है, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर दिया है, सपोज दैट ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट है। अब इसमें आपको पता है कि ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड और ये होगा फोर्थ, फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा। अब अगर मान लो कोई भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पे सारा जो होगा, सारा का सारा क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू आएगा तो वहां पे साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आएगा तो tan जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव और बाकी हो जाएगा नेगेटिव। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी आ रहा है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस, अगर आएगा तो पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया है फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ, मान लो आपको दिया है साइन 90 प्लस थीटा। अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा कि 90 से ज्यादा, यानी कि कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड में, तो यहाँ पे ये आएगा पॉजिटिव। और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसे ही अगर कॉस आया है, कॉस 90 प्लस थीटा मान लीजिए आया है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी निगेटिव, क्योंकि और कॉस का हो जाता है साइन, कॉस का हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ऐसे मान लीजिए अगर आपको दिया है tan, tan 90 प्लस थीटा अगर गिवन है तो ये हो जाता है tan का कॉट, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन को छोड़कर बाकी क्या होता है, निगेटिव। इसका मतलब tan की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको दिया है साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा जो होता है, 90 में क्या होता है, साइन का कॉस हो जाता है, लेकिन 180 में क्या हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा जो होगा
वो हो जाएगा साइन थीटा। ऐसे ही अगर कॉस है तो कॉस क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा अगर है तो कॉस का तो कॉस रहेगा, लेकिन ये कौन से कोऑर्डिनेट में है 180 का मतलब सेकंड में आएगा, तो साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। और अगर tan आया है, tan 180 माइनस थीटा आया है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस tan थीटा, क्योंकि ये सारे किस में आ रहे थे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे थे। सिमिलरली अगर आपको बोल दे कि मान लो साइन 180 प्लस थीटा अगर है तो 180 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा भाई, आपको पता है कि 180 चाहे माइनस करोगे चाहे प्लस करोगे, साइन है तो साइन के फॉर्म में आएगा, बस होगा 180 प्लस का मतलब हो गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है tan, तो इसका मतलब साइन का तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। और अगर कॉस की बात करें, कॉस मान लीजिए 180 प्लस थीटा लिखा है तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए tan 180 प्लस थीटा लिखा है तो हमने क्या बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि ये आ जाएगा पॉजिटिव। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ऐसा कुछ दिया है, साइन मान लीजिए आपको दे रखा है 270 270 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा 270 से कम है, यानी कि आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा 270 में भी साइन का होता है कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और ऐसे ही कॉस 270 माइनस थीटा जो होगा वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और अगर tan की बात करें तो tan 270 डिग्री माइनस थीटा जो होगा ये हो जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि 270 माइनस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है। बस इतना याद रखना है कि 90 और 270 में क्या होता है साइन का कॉस होता है, लेकिन 180 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो वहां पे आपका रिवर्स नहीं होगा, यानी कि अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। 180 माइनस थीटा की बात करें चाहे प्लस थीटा की बात करें। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर मान लीजिए आपको दिया है साइन 270 प्लस थीटा दिया है, अगर मान लीजिए ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये फोर्थ में आ जाएगा, और फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है कॉस, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही अगर कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना तो कॉस का हो जाएगा साइन और पॉजिटिव होगा। ऐसे ही अगर tan 270 प्लस थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। सारी वैल्यू डिग्री में है, मैंने डिग्री वहां पे मेंशन नहीं किया है। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको बोल दे कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा हो, 360 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ में कौन सा पॉजिटिव होगा कॉस पॉजिटिव होगा, यानी ये हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा साइन ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और अगर कॉस का 360 माइनस थीटा करोगे कि आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये आएगा पॉजिटिव। और tan अगर 360 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये बेसिक पार्ट था जो हमें याद रखना है, आगे हम यूज करेंगे फिजिक्स में। इसके बाद अगर मान लो कहीं पे भी साइन माइनस थीटा आता है तो साइन में अगर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन अगर यही माइनस मान लो कॉस में होता, मान लो कॉस माइनस थीटा लिखा है तो ये आपका आता पॉजिटिव। और अगर यही चीज tan में हो तो tan में भी क्या होगा, अगर माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा।
क्लियर सभी को? अच्छा, एक चीज हमने शायद नहीं बताया है, एक चीज वो नहीं बताया कि अगर मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा हो तो क्या होगा, उसको भी बता देता हूं। अगर मान लीजिए कहीं पे भी साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो प्लस में कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और अगर tan 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट था, इसको आप लोगों को याद रखना है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम आगे अगले लेक्चर में करेंगे। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।